हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नर्सिंग अड्डा 24/7। बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो OSSC की वैकेंसी निकली है। तो भाई अगर आपको 4 महीने में उसकी तैयारी करनी है तो किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 4 मंथ का कंप्लीट रोड मैप, जिसके अंदर मैं आपको सारी चीजें बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, किस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं, किस तरीके से आपको रिवीजन करनी है, एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली किस तरीके से आपको प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करना है ताकि आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट मंथ की। भाई 4 मंथ का रोड मैप रहने वाला है। तो जो फर्स्ट मंथ रहने वाला है उसमें आपको क्या क्या करना है। फर्स्ट मंथ में आपको उठाने हैं अपने मेजर सब्जेक्ट्स। मेजर सब्जेक्ट में देखो, हमेशा याद रखना, कोई भी एग्जाम होता है ना, फंडामेंटल और MSN 70% पेपर को कवर करते हैं। तो इन दोनों सब्जेक्ट्स पे आपको स्पेसिफिकली बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। तो सबसे पहले आपको करना है FON, जो कि 10 दिन के अंदर आराम से हो जाती है। अगर हम 10 डेज में करते हैं FON हमारी हो जाती है। फिर आपको उठानी है MSN। सिस्टम वाइज पढ़ना शुरू करना है और कोशिश करो कि 15 डेज में कंप्लीट हो जाए। देखो ये मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाया है, आप इसको अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बना सकते हो कि भाई अगर आपको कंप्लीट करना है तो एक सब्जेक्ट जो है वो आप कितने टाइम में कर सकते हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद में आपने उठा लिया चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। तो ये 3 सब्जेक्ट जो हैं ये आपको जो है करने हैं। ये 3 सब्जेक्ट आप जो है अच्छे से कर सकते हैं जो आपका फर्स्ट मंथ रहने वाला है उसके अंदर। तो 3 सब्जेक्ट कौन कौन से रहेंगे, FON, MSN एंड चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। ये 3 सब्जेक्ट आपको सबसे पहले उठाने हैं और अपने अकॉर्डिंगली आप देख लेना कि किस तरीके से आप जो है एक सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकते हो, 2 को कंप्लीट कर सकते हो, कैसे कैसे कंप्लीट कर सकते हो अपने हिसाब से देख लेना। तो बेसिकली 1 मंथ में आपको ये 3 सब्जेक्ट करने की कोशिश करनी है। अगर 2 भी होते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। FON एंड MSN मेजर सब्जेक्ट्स है, इन पे ज्यादा ध्यान देना है। तो अगर थोड़े एक्स्ट्रा डेज आप लगा रहे हो, दैट इज नॉट एन इशू। फर्स्ट मंथ के अंदर आपका FON एंड MSN बहुत ही अच्छी तरीके से कवर हो जाना चाहिए। उसके बाद में और क्या करना है आपको, ये तो रही भाई थ्योरी की बात कि आपको इनकी थ्योरी अच्छे से करनी है। बट खाली थ्योरी करने से कुछ नहीं होगा, आपको साथ में करनी पड़ेगी क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो उसके अलावा आपको टॉपिक्स वाइज MCQs भी करने हैं और जितना हो सके उतना आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। और जब आप ये मेजर सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो तो साथ साथ में आपको इनके शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं, क्योंकि जब एग्जाम का टाइम आता है ना तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम पूरा के पूरा सिलेबस उठा के उसको दोबारा रिवाइज करें। एग्जाम के टाइम पर हमें क्या करना होता है, जो हमने शॉर्ट नोट बनाए हैं वही हमें उठाने होते हैं और उसी से ही हमें रिवाइज करना होता है। तो जब आप मेजर सब्जेक्ट्स पढ़ते हो उसमें आपको जो भी चीजें टफ लग रही है या आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है कि जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे ना, तो आपको ये पता लग जाएगा कि ये वाले टॉपिक्स जो है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बार बार एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो उन टॉपिक्स जब आप वो टॉपिक पढ़ोगे तो जो भी आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको शॉर्ट नोट लिखते रहो, ताकि जब एग्जाम का टाइम आएगा आपने फटाफट से शॉर्ट नोट उठाए और आपने उसको रिवाइज करना शुरू कर दिया। तो शॉर्ट नोट जरूर बनाया करो रिवीजन करने के लिए। तो फर्स्ट मंथ में आपको मेजरली 3 सब्जेक्ट कवर करने हैं, अगर 2 भी होते हैं दैट इज नॉट एन इशू। तो ये रही हमारे फर्स्ट मंथ की बात करते हैं भाई सेकंड मंथ में। भाई सेकंड मंथ में आप उठा लो बाकी के सब्जेक्ट, जैसे कम्युनिटी है, फार्मा है, ये छोटे छोटे सब्जेक्ट है। तो अगर फर्स्ट मंथ में आप सिर्फ FON और MSN कर पाते हो, चाइल्ड हेल्थ नहीं कर पाते हो, तो आप इस मंथ में 3 सब्जेक्ट बहुत आराम से कवर कर सकते हो, चाइल्ड हेल्थ, कम्युनिटी और साइकेट्रिक। ये 3 सब्जेक्ट आप 10 डेज के गैप में आराम से खत्म कर सकते हो। तो सेकंड मंथ में आप उठा लो बाकी के 3, ये 6 सब्जेक्ट हमारे मेजर सब्जेक्ट होते हैं, FON, MSN, कम्युनिटी, चाइल्ड हेल्थ, आपका OBG और उसके बाद में कम्युनिटी और मेंटल हेल्थ। ये हमारे मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं। तो 2 सब्जेक्ट आपने फर्स्ट मंथ में कर लिए, FON और MSN, और बाकी के बचे हुए सब्जेक्ट जो है वो आपने इस मंथ में कवर कर लिए। ठीक है कि भाई इस मंथ में आपने OBG कर लिया, साइकेट्रिक कर लिया, कम्युनिटी कर लिया और चाइल्ड हेल्थ कर लिया। MSN बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसको अकेले को करने के लिए 20 दिन लगते हैं। तो यहाँ पर आप 4 सब्जेक्ट्स जो है आप इसमें कवर करो। कौन कौन से, चाइल्ड हेल्थ करो, कम्युनिटी करो, अपना साइकेट्रिक करो और OBG करो। OBG थोड़ा सा अच्छे से कर लेना, 10 दिन लगा के बिल्कुल अच्छे से कर लेना। बाकी के एक हफ्ते के ही सब्जेक्ट्स है ये, तो ये आपको सेकंड मंथ में कवर करने हैं। फिर से अगर नहीं हो पाते इट्स ओके, आप थर्ड मंथ तक भी ले जा सकते हो, लेकिन टाइम टेबल इस हिसाब से बनाओ कि जितना आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से टाइम टेबल बनाओ कि भाई मैं तो 1 महीने में इतने सब्जेक्ट कवर कर सकती हूँ। बट
जितना पढ़ोगे इतना अच्छे से पढ़ोगे कि एग्जाम टाइम तक वो चीजें याद रहनी चाहिए। खामखा भागने का भी कोई फायदा नहीं है सिलेबस पूरा करने के चक्कर में कि समझ में तो कुछ आया नहीं है और हम सिर्फ उसको पूरा करने में लगे हुए हैं, इस चीज का भी कोई फायदा नहीं है। तो अगर आप फर्स्ट मंथ में 2 ही कर पा रहे हो कोई बात नहीं, नेक्स्ट मंथ में आ जाओ, नेक्स्ट मंथ में आप 3 कर लो, फिर जो एक मेजर सब्जेक्ट रह गया वो आप थर्ड मंथ में कर सकते हो माइनर सब्जेक्ट के साथ साथ में। ये हमारे सारे मेजर सब्जेक्ट्स हैं। तो मान लो आपने यहाँ पे कम्युनिटी कर ली, साइकेट्रिक कर ली और ओबीजी कर ली, हमारी चाइल्ड रह गई, चाइल्ड हेल्थ को आप नेक्स्ट मंथ में कर लो। लेकिन साथ साथ में आपने ये जरूर ध्यान रखना है कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करनी है और शॉर्ट नोट्स आपने जरूर से बनाने हैं, इस चीज पे आपने जरूर ध्यान देना है। उसके बाद में हमारे पास आता है थर्ड मंथ। अब यहाँ पे आपके माइनर सब्जेक्ट, और मान लो अगर आप सेकेंड मंथ में 3 ही सब्जेक्ट कर पाए तो चौथा सब्जेक्ट आपने यहाँ डाल दिया कि भाई फर्स्ट मंथ में तो मेरे से 2 ही सब्जेक्ट हुए, फर्स्ट मंथ में तो मैं सिर्फ एफओएन और एमएसएन कर पाई हूं, तो फिर सेकेंड मंथ में मैंने कम्युनिटी कर लिया, साइकेट्रिक कर लिया और अपना ओबीजी कर लिया। अब थर्ड मंथ आया है, थर्ड मंथ में मैंने चाइल्ड हेल्थ उठा ली और बाकी सारे माइनर सब्जेक्ट, क्योंकि माइनर सब्जेक्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको हम स्किप नहीं कर सकते। तो जितने भी माइनर सब्जेक्ट्स थे वो सारे मैंने थर्ड मंथ में उठा लिए, माइक्रो उठा ली, न्यूट्रिशन उठा ली, रिसर्च उठा ली और अपना नर्सिंग मैनेजमेंट उठा ली। सेम वही टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और इनके भी शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं। और ये देखो, ये जो माइनर सब्जेक्ट है ना, इनका बहुत छोटा छोटा सा सिलेबस होता है। तो अब यहाँ पर आप जब रिवीजन करने लगोगे ना, तो जो मेजर सब्जेक्ट्स आपने पीछे पढ़ लिए हैं, जो शॉर्ट नोट आपने बनाए थे, यहाँ पे आप उनकी भी रिवीजन साथ साथ में करते हुए चलोगे, वरना पिछला सारा भूल जाओगे। तो इसीलिए रिवीजन आपको बार बार करते रहना है। तो यहाँ पे जब आप माइनर सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो साथ साथ में आपने रिवीजन प्रीवियस सब्जेक्ट की भी करनी है। जो मेन सब्जेक्ट के आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, यहाँ पे आपको उसकी भी रिवीजन करनी है। जो भी आपने शॉर्ट नोट बनाए हैं मेन सब्जेक्ट के, यहाँ पे आपको उनकी भी रिवीजन करनी है। ये होता है थर्ड मंथ का रोड मैप। फिर आते हैं हम फाइनल फोर्थ मंथ पे। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट मंथ है। इसमें आपको क्या करना है, जो आपने शॉर्ट नोट बनाए थे ना, उनको आपको डेली रिवाइज करना है। यहाँ पर आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट क्या होता है? मॉक टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जिसमें जैसा आपका एग्जाम आने वाला होता है बिल्कुल उसी पैटर्न का पूरा पेपर होता है, जो आपको बिल्कुल उसी तरीके से देना होता है। तो यहाँ पे आप डेली मॉक टेस्ट दो, इससे आपके जो है नेगेटिव मार्किंग होने के चांसेस कम होंगे। एक तो आपकी नेगेटिव मार्किंग कम होगी, प्रॉपर आपकी एक्यूरेसी आएगी और आपका प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करना आप सीख जाओगे कि भाई इतने घंटे में किस तरीके से मैं पेपर जो है उसको कंप्लीट कर सकूंगा। और जितने हो सके उतने आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। मैं हमेशा कहती हूँ, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पीवाईक्यू जरूर सॉल्व करो, क्योंकि इससे ना आपको एग्जाम का पैटर्न पता लगता है कि भाई एग्जाम आता कैसा है, एग्जाम का लेवल क्या है, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो बार बार आ रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो बार बार आ रहे हैं। और क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आपको करते रहना ही है। ये है मेन चीजें फोर्थ मंथ के लिए। अगर ये सब नहीं किया ना, तो पिछला 3 महीने में पढ़ा हुआ सारा वेस्ट हो जाएगा। तो ये आपको करना है, डेली आपको रिवीजन करनी है, डेली मॉक टेस्ट देने हैं, जितने हो सके उतने पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जरूर से सॉल्व करो, ताकि एग्जाम का लेवल, पैटर्न, क्वेश्चंस कौन कौन से आते हैं, टॉपिक्स कौन कौन से रिपीट होते हैं, ताकि जिनको जो टॉपिक्स बार बार आ रहे हैं उन टॉपिक्स पे आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान दे सको। और मॉक टेस्ट दोगे तो एक तो देखो आपको टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, आपका माइंड उस तरीके से सेटअप हो जाएगा कि हाँ भाई आप फटाफट से क्वेश्चन पढ़ोगे, आप उसका आंसर करोगे। प्लस नेगेटिव मार्किंग आपकी कम होगी जब आप बार बार टेस्ट दोगे। जब आप एक बार टेस्ट दोगे तो ज्यादा नेगेटिव होंगे, फिर दोबारा दोगे आप उसको कम करोगे, और कम नेगेटिव, और कम नेगेटिव को रिड्यूस करने का तरीका यही है कि जितने हो सके उतने टेस्ट देते रहो। यही तरीका है नेगेटिव मार्किंग को कम करने का। और उसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो आपने करते रहनी है। अब बात भाई ये आती है कि भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन पढ़े कैसे? भाई ठीक है, पहले में इतना पढ़ना है, दूसरे में इतना पढ़ना है, तीसरे में इतना पढ़ना है, वो सब बातें मुझे समझ में आ गई, लेकिन पढ़ना कैसे है? अरे भाई पढ़ना है इस तरीके से। ये टाइम मैनेजमेंट है, इसको आपको फॉलो करना है अगर आप तैयारी करने बैठे हो। भाई सुबह 6 से 7 में आप उठ गए, आपने नाश्ता कर लिया, 7 से 10 आप पढ़ने बैठ गए और आपने उठाया सबसे पहला सब्जेक्ट। ये ध्यान रखो, एक दिन में 2 सब्जेक्ट करो। जैसे मैं फर्स्ट मंथ की अगर बात करूं तो फर्स्ट सब्जेक्ट उठा लिया आपने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। अब देखो इसमें मैंने बीच बीच में हर जगह रेस्ट डाला हुआ है, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसको फॉलो करना। 10 से 10:30 में भाई आपने रेस्ट कर लिया। 10:30 से 1 आपको क्या करना है, जो भी आपने F1 में पढ़ा है ना उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि टॉपिक वाइज प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मान लो आपने पढ़ा O2 एडमिनिस्ट्रेशन, तो इस टाइम पीरियड में आपने क्या करनी है, इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। 1 से 3 फिर आपने लंच भी कर लिया, रेस्ट भी कर लिया। 3 से 6 में आया आपका दूसरा सब्जेक्ट, आपने MSN का
कोई भी एक सिस्टम उठा लिया, मान लो आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम उठा लिया, तो 3 से 6 में आपने दूसरा सिस्टम उठा लिया, फिर 6 से 6:30 आपने अपना थोड़ा बहुत रेस्ट करा, 6:30 से 8:30 में जो आपने यहां पढ़ा सेकंड हाफ में उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस, यानी एमएसएन के रेस्पिरेटरी में आपने जो कुछ भी पढ़ा, बहुत सारी बुक्स आती है जिसमें टॉपिक वाइज एमसीक्यूज दे रखे होते हैं, तो वहां से आप टॉपिक वाइज एमसीक्यूज कर सकते हो। 8:30 से 9 तक आपने कर लिया डिनर, और फिर 9:30 से 12 आपने जितना भी पूरे दिन में पढ़ा उसका रिवीजन। देखो पहले आपने पढ़ा, फिर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी तो भी रिवीजन होगा, फिर जब रात को सोने लगोगे एक बार और रिवीजन, 2 बार रिवीजन हो जाएगा, चीजें और अच्छे से याद रहेंगी। तो इस तरीके से आपने फॉलो करना है। 2 सब्जेक्ट एक दिन में उठाने हैं, जैसे यहाँ पे एक फर्स्ट हाफ में एक सब्जेक्ट उठा लिया और सेकंड हाफ में एक सब्जेक्ट उठा लिया, और हर सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए चलना है, और सोने से पहले रात को एक बार रिवीजन जरूर करना है। तो इस तरीके से आप तैयारी करो यार, कैसे सिलेक्शन नहीं होगा, इस टाइम टेबल को फॉलो करो, इस तरीके से तैयारी करो। अगर आप ऑफिस जाते हो, आप ये तो उनके लिए है जो भाई घर से तैयारी कर रहे हैं, बट आप अगर वर्किंग हो तो उस केस में आप ये ध्यान रखो कि वर्किंग वाले जो लोग होते हैं उनको भी 4 से 5 घंटे तो निकालने ही निकालने हैं, तो वो आप अपनी शिफ्ट के अकॉर्डिंग, जैसी भी आपकी शिफ्ट है, जैसे भी आपको टाइम मिलता है उसके अकॉर्डिंगली आप अपना टाइम निकाल सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको कंप्लीट 4 महीने की का रोड मैप बता दिया है कि भाई अगर आपको तैयारी करनी है, कौन से मैप पे आपको चलना है, कौन से रास्ते पे आपको जाना है, ताकि आप तैयारी कर सको। फालतू की चीजें सारी अवॉइड कर दो। किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए ना कम से कम 6 महीने चाहिए होते हैं। मैंने 4 महीने का प्लान बनाया है, जिसके अंदर आप पूरी अच्छी तरीके से अगर आप इसको फॉलो करते हो तो सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस है। बस आपको थोड़ी सी लापरवाही छोड़नी पड़ेगी और आपको इस तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। एक दिन में अपना प्लान कर लो, भाई मुझे इतना एफ1 पढ़ना है, इतना एमएसएन पढ़ना है, उस कंटेंट को आपको पूरा करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हो। और अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो OSSC की, तो मैं आपको बता दूं भाई हमने इसके लिए बैच भी लॉन्च किया हुआ है। उस बैच में आप इनरोल कर सकते हो। इनरोल करने के लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है गूगल पे और आपको सर्च करना है अड्डा 24/7। सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पे आपने क्लिक करना है, ऑल कोर्सेज पर जाना है और इधर नीचे नर्सिंग पे जाना है। जैसे ही आप जाएंगे यहाँ पे आपको बैच दिख जाएगा OSSC नर्सिंग ऑफिसर। अब अच्छी बात यह है कि आज इसमें बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है, 3 साल की वैलिडिटी है आज अगर आप इस बैच को लेते हो, और प्लस 78% आपको इस बैच पे मिलेगा। 78% ऑफ लगने के बाद बैच है 2199 का, पर हम और डिस्काउंट देंगे। उसके लिए आपको कूपन कोड लगाना पड़ेगा YT05। YT05 आप जैसे अप्लाई करेंगे आपको 1999 में ये बैच मिल जाएगा। तो कूपन कोड लगाना है आपको YT05। किसी भी बैच के लिए आपको इसमें एक्स्ट्रा 2% डिस्काउंट मिलेगा, एक्स्ट्रा 2% आपको इस पे ऑफ मिल जाएगा। YT05 कूपन कोड लगा देना। 1999 में आपको ये बैच मिल रहा है विद 3x वैलिडिटी। और क्या चाहिए? अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है 9958776247, आप वहां कॉल करके बात कर सकते हैं। इस बैचेस के अंदर आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं, PDF नोट्स मिलते हैं, डाउट सेशंस होते हैं, मेंटोरशिप्स होती हैं, क्वेश्चंस करवाए जाते हैं आपको यूट्यूब पे, अच्छी तरीके से हर चीज़ की प्रैक्टिस आपको करवाई जाती है। तो अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो आप इनरोल कर सकते हैं, एंड कोई भी क्वेरी है तो आप कॉल कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी है लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर। थैंक यू सो मच, सी यू, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।